हेलो स्टूडेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाया हूँ आपके सीपीएफ या सीडीएस एग्जाम में अगर आप अपियर होने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। ठीक है, तो ये दो आपके हेडिंग्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बन सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहला जो फैक्ट है, क्या लिखा गया है, जयपुर होस्टेड 12th रीजनल 3R and circular economy forum in Asia and Pacific, emphasizing on sustainable waste management and circular economy। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपकी मीटिंग हुई है वो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर जो है वो की गई। तो देखो, यहाँ से पहला एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये जो मीटिंग आपकी हुई 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक, वो कहाँ पर आपकी हुई। तो आपका आंसर वहां पे क्या टिक करके आना कि जयपुर में ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। अब यहीं से दूसरा फैक्ट देखो, अ सर्कुलर इकोनॉमी फोकसेस ऑन ड्यूरेबल रीयूजेबल रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स इंश्योरिंग मटेरियल आर कंटिन्यूसली रीपर्पस्ड एंड रीमैन्युफैक्चर्ड और यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, क्योंकि जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर मटेरियल बनाते हैं, वन टाइम यूज ना करके उसको जितनी बार मल्टीपल टाइम हम रीयूज कर सकते हैं, तो वो अंडर दी सर्कुलर इकोनॉमी क्या होगा, आपका काउंट होगा। देन थर्ड पॉइंट अगर आप देखो, इट इज अ रीजनल प्लेटफॉर्म, जो ये है आपका, दैट प्रमोट्स 3R। ठीक है, तो यहां से वो आपका एक और क्वेश्चन बन गया हमारे लिए एग्जाम के लिए कि 3R में कौन सा R गलत है। तो ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे। 3R के अंदर में क्या क्या आता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रिंसिपल दैट एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट ब्रिंग्स टुगेदर पॉलिसी मेकर, जितने भी आपके पॉलिसी मेकर हैं, यानी कि जो आपकी ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी आपकी हो गई, इंडस्ट्री लीडर्स जो आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं, रिसर्चर्स वो एक साथ आ रहे हैं, एंड आपका फोर्थ रखा गया पार्टनर्स टू एडवांस रिसोर्स एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी। देन अगला पॉइंट जो कि एग्जाम में आपसे फिर से पूछ सकते हैं, इट वाज लॉन्च्ड इन 2009 टू प्रमोट 3R प्रिंसिपल एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई ये 3R प्रिंसिपल जो है कब आपका लॉन्च हुआ था, तो आपने 2009 जो है वो टिक करके आना है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेटजीज टू अचीव नेट जीरो टारगेट एंड SDG। ठीक है, तो ये दो आपके अलग अलग फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। ये भी आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं कि नेट जीरो टारगेट हमने क्या रखा है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपके SDG, उसके बारे में भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये आपको याद जो रखना है वो आपका जरूरी है। ठीक है, देन देखो अगला क्या है, P3 क्या होता है भाई, प्रो प्लानिट पीपल अप्रोच। ठीक है, P3 से भी याद रखना। अब यहाँ से पूछ सकते हैं P3 में क्या क्या P है, तो प्रो है, प्लानिट है, ठीक है, सेकंड वाला P प्लानिट, थर्ड वाला P पीपल। अप्रोच इंडिया PM एडवोकेट P3 हमारे मोदी जी ने दिया है, अप्रोच फॉर सस्टेनेबल लाइफ। देखो ये एक और कीवर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ, एंड इको फ्रेंडली बिहेवियर। सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलर 3 अब C3 क्या हो गया, ग्लोबल अलायंस फॉर सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वाज लॉन्च्ड। देन सिटीज 2.0 अगर आप देखो, क्या की MOU फॉर सिटीज, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन वाज साइंड। तो यहाँ से भी अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिटीज का फुल फॉर्म इसमें से कौन सा आपका हो सकता है। ठीक है, और प्रोग्राम अंडर सर्कुलर इकोनॉमी की अगर बात करें, तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये स्वच्छ जो सर्कुलर इकोनॉमी की दोबारा रीयूज करते जाओ चीज़ों को, और गोवर्धन स्कीम आपका हो गया, जिसमें बायोगैस प्लांट जो है जितना आप लगा सकते हैं, और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 जो है, उसके लिए हमारा ई वेस्ट, आपको पता है कि लगातार हमारा ई वेस्ट क्या होता जा रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये और प्रमोट किया जा रहा है आपका, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर अगर आप देखो अगला, प्रोग्राम ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड 3R पॉलिसी इन इंडिया, जैसे कि क्या क्या प्रोग्राम इसके अंडर में शुरू किए गए हैं, तो ये आपसे स्टार्ट करने पूछ सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है, SBU अचीव्ड 108% ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन टारगेट। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। गोवर्धन मैंने बताया था अभी, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आपके हो गए, और हमारा ई वेस्ट लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, बहुत निकलता है हमारे यहाँ। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2021, इंडिया बैन सिंगल यूज प्लास्टिक सिंस
जुलाई 2022। तो ये एक आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि हमने जो है सिंगल जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आपका कब से हमने बंद किया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 1 जुलाई 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका कोलोसल A23A। क्या चीज़ है भाई? तो इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग कोलोसल A23A। इसका टोटल जो आपका एरिया है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज 3672 स्क्वायर किलोमीटर, स्टक अबाउट 70 किलोमीटर फ्रॉम साउथ जॉर्जिया आइलैंड। ठीक है, एंड लाइकली अवॉइडिंग इकोलॉजिकल हार्म टू इट्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। A23 ब्रोक फ्रॉम कहाँ से आया है? फ्लिंचर आइस शेल्फ अंटार्कटिका से इन 1996, तभी से वो बीच में आपके नीचे की तरफ है। न्यूट्रिएंट जो रिलीज हो रहे हैं इससे आइसबर्ग से ग्राउंडिंग एंड मेल्टिंग में बूस्ट मरीन फूड अवेलेबिलिटी एंड सपोर्टिंग द रीजनल इको सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 आपके फैक्ट बन सकते हैं। अब यहीं से थोड़ा सा हम लोग अंटार्कटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पहला फैक्ट क्या है, अंटार्कटिका इज अर्थ्स साउदर्न मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसको एक तरीके से कॉन्टिनेंट माना गया है। सिचुएटेड ऑलमोस्ट इंटायर साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्किल। देखो ये ग्लोब है आपका, यहाँ आपका क्या है? साउथ पोल है, यहीं पे आपका क्या है? अंटार्कटिका है फ्रॉम द साउदर्न सी। अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चों। इट मेनली अ पोलर डेजर्ट। ठीक है, ये क्या है? एक पोलर डेजर्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिजर्व आर फ्रोजन इन अंटार्कटिका। लेकिन अगर ये पिघल जाए तो आप समझ सकते हो कि सी लेवल कितना आपका राइज हो सकता है। तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है बच्चों आपके एग्जाम में कि जो अंटार्कटिका में फ्रेश वाटर रिजर्व है बताओ कितना परसेंट है? 50%, 60, 70, 80%, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अंटार्कटिका होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर लोएस्ट मेजर टेम्परेचर, जो कि पहुंच गया था -89.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंटार्कटिका इज गवर्न बाय 30 कंट्रीज, उसमें हम भी शामिल है कि कुछ हिस्सों पे हमने अपने क्या लगा रखे हैं अंटार्कटिका में, अपने साइंटिफिक जो कैंप्स हैं वो लगा रखे हैं। तो इस तरीके से गवर्न बाय द 30 कंट्रीज, ऑल ऑफ विच आर पार्टीज ऑफ 1959 अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, है ना। तो इस तरीके से ये आपसे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं।